हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो ये स्पीडी बुक से करंट अफेयर को लिया जा रहा है और इसमें पॉइंटर फॉर्म में करंट अफेयर्स हैं आपके। तो आप लोग इसको रेगुलर फॉलो करते रहें। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको प्रमोट भी करते रहा करें। तो जो पहला करंट अफेयर है आपका, 1 अप्रैल 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल 2022 उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्कल दिवस का मतलब उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो उड़ीसा राज्य की स्थापना को देखा जाता है इसमें, जो बिहार प्रोविंस से अलग हुआ था। तो इसी उपलक्ष्य में उत्कल दिवस को मनाया जाता है। 1 अप्रैल भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बरूड 2022 शुरू हुआ है? तो बरूड नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास फ्रांस और भारत के मध्य संपन्न हुआ। 1 अप्रैल 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 को लॉन्च किया? तो कैच द रेन कैंपेन मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया। आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज ड्वेन ब्रावो बन गए। 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस मनाया जाता है। किस देश को आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? आपकी श्रीलंका ने। तो श्रीलंका में आपातकाल की स्थिति है वहाँ पर, और आपातकाल में भी आर्थिक आपातकाल सबसे ज़्यादा संकट वाला है वहाँ। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश बन गया। उत्तर प्रदेश से पहले आपका सब्जियों में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल था। मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया। तो मथुरा धर्म महामेला कहाँ लगता है? आपका पश्चिम बंगाल में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई है, इसका नाम क्या है? तो इस गेंद का नाम है अल रिहला। तो ये इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप है जो 2022 में होगा, ये आपका कतर में होगा, और कतर की राजधानी आपकी क्या है? दोहा। किस देश के क्रिकेटर पीटर नेविल ने संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? तो आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप इस बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किस मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया? तो मंदिर 360 वेबसाइट को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। 4 अप्रैल 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो सबसे कम बेरोजगारी दर वाला आपका राज्य छत्तीसगढ़ है। अगला आपका क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2022 को किसने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता? तो मियामी ओपन टेनिस खिताब आपका इगा स्वितेक ने जीता। इगा स्वितेक ने जीता है। ग्रैमी अवार्ड के तहत किसने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता? फाल्गुनी शाह ने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता। किस राज्य का चंद्रपुर दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ? तो महाराष्ट्र राज्य का चंद्रपुर गांव दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान साबित हुआ है। 5 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 5 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है। किस राज्य को 13 नए जिलों के साथ नया नक्शा मिला है? तो 13 नए राज्य किस में जुड़ गए? आपके आंध्र प्रदेश में। तो टोटल राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 26 आंध्र प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो किस जिले से की है? श्रावस्ती से। श्रावस्ती से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती ऐसा जिला है जहाँ पर साक्षरता दर सबसे कम है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है? तो कावल उथवी ऐप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। 6 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य के गया ससोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू हुआ है? तो गया ससोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय लद्दाख गांव में शुरू हुआ है। जारी हरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन में चाइना टॉप पर रहा है, जहां पर महिलाएं सबसे ज़्यादा रिचेस्ट हैं। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किससे मिला है? चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 आरिफ जौहरी को मिला है।
7 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? 7 अप्रैल 2022 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो फोर्ब्स के द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में एलन मस्क पहले स्थान पर रहे। एलन मस्क टेस्ला कंपनी के मालिक, स्पेस एक्स जो स्पेस रिसर्च के लिए है उस कंपनी का भी मालिक हैं ये। सरस्वती सम्मान 2021 के लिए नामित किया गया है। तो सरस्वती सम्मान 2021 के लिए राम दरस मिश्रा को नामित किया गया है। भारत के किस शहर में कोरोना का नया वेरिएंट XE पाया गया है? तो XE नया कोरोना का वेरिएंट मुंबई में पाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? तो कहाँ पर रखा था आपका? नीदरलैंड में। किसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु 3 फर्मों के साथ समझौता किया है? तो सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु 3 फर्मों के साथ अमेजन कंपनी ने समझौता किया है। संत रामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो संत रामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सत्यपाल मलिक को सम्मानित किया गया। अभी मेघालय के ये राज्यपाल हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी आपकी टॉप पर रही है। पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गावलेन 303 का सर्व सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो किसने किया? आपका चाइना ने। किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो वन हेल्थ फ्रेमवर्क सबके लिए होगा। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड में। किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड फ्रेश फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता? वर्ल्ड फ्रेश फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब कनाडा के फोटोग्राफर ने जीता है। किसने अफसर योजना को शुरू किया है? अफसर योजना को शुरू किया है भारतीय विमानन प्राधिकरण ने शुरू किया है अफसर योजना को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन है? तो आपका कौन है? टॉम्स ऑफ सेंट। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जुलाई में जीत भी लिया था। 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। कब? 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल 2022 को WHO ने किस कोविड वैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दी है? तो कौन सी कोविड वैक्सीन की सप्लाई को सस्पेंड कर दिया है? कोवैक्सीन को। विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला सूची में शीर्ष पर बो येजुन रही हैं। टॉपर ये चाइना की हैं। 10 अप्रैल 2022 को पिक्सेल ने स्पेस एक्स के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? शकुंतला। 11 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में 11 अप्रैल को मनाया जाता है। किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण पाकिस्तान देश ने किया है। प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार किसने जीता? तो प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार अमर मित्रा ने जीता है। किसने एक स्टेशन एक उत्पादन पहल शुरू की है? एक स्टेशन एक उत्पादन पहल की शुरुआत दक्षिण मध्य रेलवे ने की है। दक्षिण मध्य रेलवे ने की है। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? तो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष पर गुजरात रहा है। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने 10 पदक जीते। F1 ऑस्ट्रेलियाई ग्राफिक्स 2022 किसने जीती? तो किसने जीती? आपके चार्ल्स लेकलर ने। सूचना अनुसार किस राज्य की कांगड़ा चाय को GI टैग मिला है? तो कांगड़ा चाय कहाँ की? आपकी हिमाचल प्रदेश की। उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है। 12 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नीलमणि फूकन को सम्मानित किया गया है 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो हेलिना का सफल परीक्षण राजस्थान में किया है। हेलिना आपकी एक टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है।
आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है। स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है आईआईटी मद्रास ने। चौथा, यूएसए इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ संपन्न हुआ? तो यूएसए इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद वॉशिंगटन डीसी में सम्मानित हुआ है, जिसमें यूएसए के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री तथा भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों लोगों के बीच संवाद होता है। तो ये परस्पर होता रहता है, एक साल इंडिया में होगा, अगली साल यूएसए में होता है। तो इस बार कहाँ पर हुआ था? वॉशिंगटन डीसी। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है अप्रैल में? तो बाबर आजम और रॉचेल हेंस को। 13 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। इस बार के जो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल आपके हुए थे, ये कहाँ हुए थे? आपके इंग्लैंड में बर्मिंघम में। तो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 संपन्न हुए अभी हाल में ही। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं हार्दिक पांड्या। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है? तो खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट झारखंड में संपन्न हुआ। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला देश कौन बना है? तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वाडोर बना है। दक्षिण अमेरिका का देश है इक्वाडोर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी पुरुष T20I वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी वेस्टइंडीज़ तथा अमेरिका करेंगे। इस बार जो एशिया कप आपका होने वाला है वो कहाँ पर होगा? यूएई में होगा। किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड फाल्गुनी नायर ने जीता है। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 नीदरलैंड ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच एंड्रू मैकडोनाल्ड्स बने हैं। प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट आर प्रज्ञानंद ने जीता। शतरंज का एक टूर्नामेंट है रेकजाविक, किसने जीता? आर प्रज्ञानंद ने। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाया? तो 15 अप्रैल को कौन मनाता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहले हरियाणा और पंजाब के साथ ही एक राज्य था, जो अलग होकर के एक नया राज्य के रूप में बनता है, जिसकी राजधानी शिमला है। और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक यूटी शहर है। सूचना अनुसार कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा? स्ट्रीट चाइल्ड यानी कि गली क्रिकेट जो होती है उसका भी विश्व कप होगा, और इसकी मेज़बानी कौन करेगा? भारत। किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? हिम प्रहरी योजना की शुरुआत उत्तराखंड ने की। अगला क्वेश्चन है आपका, हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना के किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए आईआईटी मद्रास के साथ भारतीय वायुसेना ने समझौता किया है। 15 अप्रैल 2022 को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित भूषण कुमार तथा कुष्ठ ट्रस्ट गुजरात को सम्मानित किया गया है। 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 16 अप्रैल को। नववर्ष उत्सव पोइला वैसाख कहाँ मनाया जाता है? नववर्ष उत्सव पोइला वैसाख कहाँ मनाया जाता है? तो ये बांग्लादेश में मनाया जाता है। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तो 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु ने जीती है। हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? हुनर हाट का 40वां संस्करण मुंबई में शुरू हुआ है। किसे मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो प्रभात पटनायक को सम्मानित किया गया है। किससे? मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार से। खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम। नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो नेपच्यून मिसाइल सिस्टम यूक्रेन देश से संबंधित है। किस देश ने आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण इजरायल देश ने किया है। 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है किसने? तमिलनाडु ने।
14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, तो उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में समानता दिवस के रूप में कौन मनाएगा? तमिलनाडु। खबरों में रहा मोस्कोवा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? मोस्कोवा किस देश का है? रूस का। रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? माली में रचना सचदेवा को भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। एनएचपीसी कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी? एनएचपीसी कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी? तो कहाँ पर करेगी? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया है। सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन बन गया है? सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश चीन बन गया है। कौन? आपका चीन। आईआईटी ने ऊर्जा कुशल तकनीकी विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने एनटीपीसी के साथ ऊर्जा कुशल तकनीकी को किस प्रकार से विकसित किया जाए, इसके लिए समझौता किया है। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। तो कहीं से अगर माइग्रेट करके लोग आएंगे या जाएंगे, तो इसके लिए जो ट्रैकिंग एक ऐप है वो किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहाँ लॉन्च हुआ है? तो मूक बधिर जो भी लोग हैं उनके लिए, वो दृष्टिबाधित जो लोग हैं उनके लिए पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष लॉन्च किया गया है नागपुर में। किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है? तो कृषि आयात को किसने निलंबित कर दिया है? इंडोनेशिया ने। अब वो यहाँ से कोई कृषि के सामान को नहीं मंगाएगा। किस देश ने जोंगजिंग 6D उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? जोंगजिंग 6D उपग्रह को किसने? चीन ने। 19 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 19 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व लीवर दिवस के रूप में। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? कृपाण शक्ति का आयोजन जो तीनों सेनाएं हैं उन्होंने मिलकर के किया है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश में बड़े पैमाने पर विनाश किया है? तो मैगी तूफान आपका कहाँ पर आया? फिलीपींस में। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला देश का राज्य कौन बना है? आपका राजस्थान। भारतीय अमेरिका को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो शांति सेठी भारतीय अमेरिकी हैं जिनको रक्षा सलाहकार के रूप में कमला हैरिस हैं आपकी उसकी यूएसए की उपराष्ट्रपति हैं। ओएनजीसी ने किसे निर्देशक वित्त और CFO नियुक्त किया है? तो किसको किया है? पोमिला जसवाल को। 20 अप्रैल को कारगा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कारगा मंदिर महोत्सव आपका कहाँ मनाया गया? कर्नाटक में। 18वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट खिताब डी कोकेस ने जीता। ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट डी कोकेस ने जीता। दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है। तो क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड भी लॉन्च हो गया। किसने किया है? नेक्सो ने किया है। जो वर्चुअल करेंसी है उसके लिए भी आपका कार्ड लॉन्च हो चुका है। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का परीक्षण रूस ने किया है। किस देश के क्रिकेटर किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? किरोन पोलार्ड आपके कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज़ के। हरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? हरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में शीर्ष पर साइरस एन पूनावाला। जितनी भी वैक्सीन्स वगैरह हैं भारत में जो बड़े पैमाने पे कंपनी बना रही है, उसके जो CEO हैं या संस्थापक हैं, कौन है आपके? साइरस एस पूनावाला। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ शुरू हुई है? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड में शुरू हुई है। कर्नाटक में निर्माणाधीन शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम VS अदिरुप्पा के नाम पर रखा जाएगा। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? असम में शुरू हुआ है।
एक 22 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? 22 अप्रैल 2022 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? अमेरिका बन गया। यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है राघव चड्ढा को। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं ये। सूचना अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लगेगी? तो इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर सबसे बड़ी फैक्ट्री तेलंगाना में लगेगी। किस राज्य में विष्णुपुर जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो विष्णुपुर जिला कहाँ पर है आपका? मणिपुर में उत्कृष्टता प्रधानमंत्री के द्वारा पुरस्कार मिला। केरल सरकार ने कॉस्मोस माल वरिस्कस परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? कॉस्मस माला वरिकस परियोजना के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? मुंबई करेगा। 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। 23 अप्रैल 2022 को किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया? तो किसको किया गया? रोहित शर्मा को। वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया? बबीता सिंह को। भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? अब्दुल्ला कुट्टी। आईसीसी महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया? आईसीसी महाप्रबंधक वसीम खान को नियुक्त किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के महाप्रबंधक के रूप में। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। किसने कचरा को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ करार किया है? दिल्ली जल बोर्ड के साथ एनटीपीसी ने करार किया है। भारतीय तटरक्षक बल में नया जहाज ऊर्जा प्रभा कहाँ शामिल किया गया? भरूच में शामिल किया गया। 2022-23 के लिए कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? 2022-23 के लिए कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? 328 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया? 180 दिनों के लिए। 25 अप्रैल को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायलॉग के 7वें संस्करण का मुख्य विषय क्या था? नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था टेरा नोवा, इम्पेसेंट एंड इम्पेरिल्ड। अगला आपका क्वेश्चन है। 25 अप्रैल 2022 को ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एमजी मोटर इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? बीपीसीएल के साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए समझौता किया गया है। 26 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे के रूप में मनाया जाता है 26 अप्रैल को। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो सैन्य पर सबसे ज़्यादा खर्चा कौन करता है? अमेरिका। दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे पर भारत है। किस राज्य का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया है? तो जामताड़ा जिला कहाँ पर है? झारखंड में, जहाँ पर हर गाँव में पुस्तकालय बना है। खोंग जॉम दिवस कहाँ मनाया गया? खोंग जॉम दिवस मणिपुर में मनाया गया। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया? तो गेस्ट ऑफ कंट्री के रूप में भारत ने भाग लिया पेरिस पुस्तक फेस्टिवल में। किस राज्य ने 18 दिवस को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु ने। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? सर डेविड एटनबैरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला है। यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है। तो 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन है? ग्वाडलजारा। किस देश के राष्ट्रपति को जॉन ऑफ कैनेडी पुरस्कार मिला? यूक्रेन। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात में। तो दूधवाणी यानी कि किस प्रकार से दूध को बढ़ावा देना चाहिए, उत्पादन को, तो किसानों को उसके सही जानकारी मिलती रहे, तो इसके लिए दूधवाणी एक तरीके से रेडियो स्टेशन आकाशवाणी के रूप में शुरू किया गया। प्राणहिता पुष्करलू त्यौहार 2022 कहाँ मनाया गया? प्राणहिता पुष्करलू त्यौहार 2022 तेलंगाना में मनाया गया। किस स्पेस एजेंसी के परसेवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? यानी कि मंगल ग्रह पर भी क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। परसिवरेंस एक मंगलयान था, किसका था? नासा का। अमेरिका की रिसर्च इसरो मतलब अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? कर्नाटक ने। 28 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस के रूप में 28 अप्रैल को मनाया जाता है। 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। किस राज्य सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना को शुरू किया है? मेघालय ने। किसने स्वच्छ ऊर्जा के लिए नॉर्वे के इक्विनोर के साथ समझौता किया है? नॉर्वे के इक्विनोर के साथ समझौता किया है ONGC।
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा उत्तर प्रदेश बन गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? 19 लाख करोड़ का जिसका मार्केट वैल्यू है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। 2022-23 के लिए नास्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है कृष्णम रामानुजम को। L&T ने हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT बॉम्बे के साथ। IBC वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड किसे मिला है? IBC वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड अटल टनल को मिला है। पिंकी लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे मिला? देवदत्त चक्रवर्ती को। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? रामपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देश का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर स्थापित किया गया? रामपुर, यूपी में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 17 पदक जीते एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने। दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी एस्टोनिया देश करेगा, यूरोप का एक देश है। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाला पहला एयरलाइन कौन बना? इंडिगो। जैसे आपका GPS है उसी प्रकार से भारत की जो नेविगेशन प्रणाली है उसको गगन नाम से जाना जाता है। सिप्री की ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? यानी कि सैन्य पर खर्चा करने के लिए भारत तीसरे स्थान पर है। 30 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पशु चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया। थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? BS राजू को। किसने प्रतिष्ठित व्हीटली गोल्ड अवार्ड जीता है? व्हीटली गोल्ड अवार्ड चारू दत्त मिश्रा ने जीता है इस बार। तो ये आपके अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स थे। तो आप लोग इसको रेगुलर फॉलो करते रहें और चीज़ों को शेयर करते रहा करें आप लोग। धन्यवाद।